नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी जम्मू में बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लेकिन तारीफ करनी होगी टूरिज्म डिपार्टमेंट की, क्योंकि पिछले 3 सालों से जम्मू में टूरिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ है और आने वाले दिनों में जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू को और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट देने वाला है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना मेहता जी मेरे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। मैम, कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जम्मू में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है जिस पे काम करने जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो 37 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं जिसके ऊपर कि हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। अगर इनको प्रमोट करने की बात करें तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी ये डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स जो हैं, पब्लिसिटी इवेंट्स हुए हैं और एक बहुत ही बढ़िया रिस्पांस भी आया है हर जनरेशन के लोगों की तरफ से। और जैसे मैं बताना चाहूँगी, अभी 5 और 6 अगस्त को जो लाल द्रमन मेला हो रहा है, जिसमें कि जो बिजर्नी रोड है उसकी भी इनॉग्रेशन होगी और उसके साथ साथ वहाँ पर एक्टिवली यूथ बहुत इन्वॉल्व हुआ है और एक किस्म से आप इसको कह सकते हैं यूथ कन्क्लेव। और इसमें जैसे कबड्डी चैम्पियनशिप रहेगी, मैराथन रहेगी, फिर उसके बाद जॉर्बिंग, ट्रैकिंग, ये सारी इवेंट्स, हॉर्स राइडिंग, ये सब रहेंगी। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी अच्छी पैनल डिस्कशन रहेगी जिसमें कि 9th से लेके 12th क्लास के बच्चे और उसके साथ साथ कॉलेज स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेट करेंगे और जो टॉपिक्स रहेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और वो आज की इस जनरेशन को जागरूक करने के लिए हैं। और टॉपिक्स हैं ड्यूटीज ओवर राइट्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ यंगस्टर्स फ्रॉम डेवलपिंग इंडिया। तो ये एक आज वो स्टेज पे टूरिज्म डिपार्टमेंट आ गया है जब हम लोग अपने यूथ को हर किस्म की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज का यूथ जो है उसको जागरूक कर रहे हैं। तो ये बात लाल द्रमन मेले की है जिसमें कि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो वहाँ पे टेंटेज फैसिलिटी लगाई जाएगी, इनफैक्ट लग गई है, वो 31 अक्टूबर तक रहेगी। और उसमें कोई भी जाके वहाँ पे उन टेंट्स में लाल द्रमन मीडो में जाके स्टे कर सकता है और लोकल जो लोग हैं उनको एक मौका है, वो लोकल स्टॉल्स लगाएंगे और वो लोकल स्टॉल्स में खाने वाली आइटम्स भी होंगी। उसके साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ का जो भी टूरिस्ट आएंगे वो उसको खरीदेंगे भी और खाना पीना भी इंजॉय करेंगे और नेचर का एक अलग ही लुत्फ लेंगे। इसी तरीके से जैसे ये लाल द्रमन की बात है, इसी तरीके से हम लोग प्रमोट करते आए हैं और आगे जो है वो हमारे प्लान्स ये हैं कि पिलग्रिमेज जो सर्किट्स हैं वो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। ट्रैकिंग रूट्स के जो हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमारी अगली ये कोशिश है कि इन पिलग्रिमेज सर्किट्स को जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिला के प्रैक्टिकली जो है वो ऑपरेशनल करें, ताकि उसकी पब्लिसिटी इस तरीके से हो कि जो बाहर जितने भी लोग बाहर से जो प्लान करते हैं हमारे जम्मू में आने का या माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं, उनको एडवांस में पता हो कि उन्होंने अपना टाइम जो है थोड़ा सा अगले सर्किट्स को कवर करने में भी करना है। उसी के साथ साथ जैसा आप जानते हैं जम्मू डिवीज़न में जो एडवेंचर टूरिज्म है उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पैराग्लाइडिंग, आप जानते हैं यहाँ पे करवाई जाती है, बट पैराग्लाइडिंग में हमारे यहाँ के पायलट्स नहीं थे, मतलब जो जम्मू के, बिल्कुल। अब हमने पैराग्लाइडिंग पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं अक्टूबर में और उसमें हमें एनरोलमेंट्स भी आ गई हैं। 21 जो एनरोलमेंट्स आई हैं, 21 यूथ लोकल जो है वो जाएगा पैराग्लाइडिंग पायलट की ट्रेनिंग करके आएगा अरुणाचल प्रदेश से। जब वो ट्रेनिंग करके आएगा तो वो डेफिनेटली उनके लिए तो पूरा एक विजन होगी कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे एडवेंचर टूर ऑपरेटर के तौर पे काम भी करना है और रजिस्टर भी हो जाना है और वो एक एम्बेसडर बनेंगे हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको प्रमोट करने में, क्योंकि हर बंदा एडवेंचर को पसंद करता है। जब पिलग्रिमेज के लिए आएंगे हर एक एज ग्रुप के लिए, जैसे यंगस्टर्स के लिए एडवेंचर का एक लुत्फ अलग ही रहता है, तो वो हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एडवेंचर की आपने बात की, मुझे पिछले साल भी एंथ में पैराग्लाइडिंग का एक ट्रायल किया गया था, सक्सेसफुल ट्रायल था, लेकिन उसके बाद वो ट्रायल वैसा का वैसा रह गया, वो देखा नहीं गया। क्या कौन कौन
से ऐसे जम्मू में स्पॉट्स हैं जहाँ पर पैराग्लाइडिंग जो है वहाँ पर हो सकती है? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पैराग्लाइडिंग जैसे एथम में करवाई गई है, फिजिबिलिटी भी उसकी बराबर है। भदरवा में भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे फिजिबिलिटी बराबर है। कटरा में जो धनवा मोखरी में जैसे जिप लाइनिंग वगैरह भी हो रही है, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे हमने रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए हमारा लोकल यहाँ पे ऑपरेटर चाहिए, जो जम्मू का रहने वाला हो, उसको हमें दूसरी किसी स्टेट से ना बुलाना पड़े। उसी को हमने ऑपरेशनल करने के लिए ये जो एक्सरसाइज है, जो पैराग्लाइडिंग पायलट्स की ट्रेनिंग्स, उसको हमने जो है वो ऑपरेशनलाइज कराने के लिए ही पिक्चर में लाया है। और ये रेगुलर होती रहेगी क्योंकि जितना यूथ आएगा, पैकेजेस भी हैं एडवेंचर टूर ऑपरेटर को, मतलब लोन फैसिलिटी भी रहेगी। तो ये इन चीज़ों के साथ रूबरू कराने के लिए हम ये ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी, वाटर स्पोर्ट्स का हमारे पास बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी है और वाटर स्पोर्ट्स जो हैं वो हो भी रही हैं। अगर आप बसोली में बात करें, रंजीत सागर डैम की, उसको हम और इम्प्रूव अपॉन करना चाहते हैं। उसके साथ साथ जैसे बारादरी में राफ्टिंग चल रही है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी शिबनोट है जहाँ पे डोडा में, जहाँ पे राफ्टिंग अच्छे से हो सकती है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई थी, जैसे कि उनका वाटर एक्सपर्ट्स की तरफ से सर्वे। तो जैसे पिछले दिनों हमने गाथा लेक में जो है वो ऑपरेशनल करवाया, उसमें वाटर स्पोर्ट का जो वाटर का जो सर्वे है वो करवा के ही हम उसको ऑपरेशनलाइज करवा पाए, जो बड़ी देर से रुका हुआ था। बट ये है कि डायरेक्टरेट की तरफ से पूरे एफर्ट्स हुए और वो हो गया। अभी भी प्रेजेंटली मैं आपको एडवेंचर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहूंगी कि इस टाइम हमारे पास जो सर्वे करने के लिए एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और इस टाइम वाटर का जो है, जो डेस्टिनेशंस हैं हमारी फॉर एडवेंचर टूरिज्म, जो वाटर स्पोर्ट्स की और राफ्टिंग के लिए, उनका सर्वे इस टाइम चल रहा है। तो आने वाले वक्त में आपको ये दिखेगा कि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे वाटर राफ्टिंग और ये सब इवेंट्स जो हैं वो रेगुलर टोन में शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से हम ट्रैकिंग जो करवाने वाले हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। जैसे ट्रैकिंग में भी वी आर प्लानिंग कि ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर्स को लूप इन में करा जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे करवाते हैं। तो अगली एक्सरसाइज हमारी वो होगी। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं एडवेंचर टूरिज्म के, उसके साथ साथ मैं होम स्टे के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि जो होम स्टे है, JNK होम स्टे पॉलिसी है, वो बहुत ही एक वाइब्रेंट पॉलिसी है, जिसके तहत लोगों को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनके घर में एक कमरा जो है, मिनिमम एक कमरा और मैक्सिमम 4 कमरे अगर खाली पड़े हैं, तो आप उनको एज होम स्टे रजिस्टर करवा के एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। और जो हमारे यहाँ पे एग्रो टूरिज्म और रूरल टूरिज्म का देखें आप, कितनी खूबसूरती है हमारी नेचर की, और किस तरीके से जो फसलें लहरा रही हैं, या ऑर्चर्ड्स हैं हमारे, चाहे वो भदरवा के ऑर्चर्ड्स की बात करें, नाशपाती में के ऑर्चर्ड्स हैं, या लेवेंडर की खेती की बात करें, तो ये सारी हमारा टूरिस्ट देखना चाहता है। बट वो उन जगहों पे उसके पास रहने की फैसिलिटी जो है वो नहीं होती। तो होम स्टे, जो लोकल लोग हैं, जब वो होम स्टे के लिए रजिस्टर होंगे, वो बहुत बड़ा माध्यम बन सकते हैं हमारे यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। मैं पिछले कई सालों से टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। मैं हमेशा से ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाता रहता हूँ। जम्मू का सबसे नियरेस्ट और सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है पत्नीटॉप, नथाटॉप और सनासर। लेकिन वहाँ पर भी टूरिस्ट को जो है वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो बाहरी राज्यों में लोगों को मिलती हैं। ATMs नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है। अगर नथाटॉप की बात करूं तो महिलाओं के लिए वहाँ पर वॉशरूम नहीं है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है नथाटॉप में। तो वो परेशानी जो है वो कब दूर होंगे? क्योंकि ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जो दूर होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये पॉइंट्स आपने रेज किए हैं, इस पे ऑलरेडी हम जो है वो इस पे कॉल ले चुके हैं, और बहुत जल्दी जो है, जो नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट जो भी है, उसमें हमने ये ऑलरेडी रखा भी हुआ है। बट वी विल ट्राई कि ये एक्सपीडाइट हो, और ये वाला जो जहाँ छोटी सी बॉटल नेक्स थी कुछ, उनको हम जल्दी से जल्दी दूर करेंगे। और ये जो आपने जेन्युइन बात बताई है, ये बहुत बड़ा इशू है, इसको हमने जो है जल्दी से जल्दी एड्रेस करना ही करना है। और हमारी कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी बात हुई है, और बहुत जल्दी ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हमारी बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं जिनको बाहर से लोग आते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, वो डेफिनेटली पत्नीटॉप, सनासर, नथाटॉप की बात करते ही करते हैं। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि इसमें ये लूप होल्स हैं ये ठीक किए जाए। आखिरी सवाल में करना चाहूँगा, भद्रवा की अगर बात करूँ तो जम्मू का सबसे खूबसूरत जिला जो है वो भद्रवा को कहा जाता है। जॉय वैली लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जॉय वैली जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया हुआ। लेकिन वहाँ पर जब यात्री वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उनको स्टे नहीं मिलता। वहाँ पर ना टेंट की सुविधा है, ना वहाँ पर रहने की कोई जगह है, ना कोई दुकान है, ना ही वहाँ पर पानी की सुविधा है। सबसे फेमस जगह है भद्रवा, उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन भद्रवा के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है।
पहले तो मैं ये बात आपकी जो है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है भद्रवाह के स्टेक होल्डर्स के साथ, तो वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। और आज की डेट में अगर आपके साथ मैं टूरिस्ट फिगर शेयर करूं, तो भद्रवाह की जो लास्ट ईयर की टूरिस्ट फिगर थी पूरे साल की 2022 की, वो 64,000 थी। और आज अभी अगस्त तक जो भद्रवाह में टूरिस्ट जनवरी से अगस्त तक आया है, वो इस टाइम 2.5 लाख टच कर रहा है। तो जो टूरिस्ट की फिगर है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि स्टेक होल्डर्स भी एक्टिव हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी एक्टिव है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव है। और जितने भी हमारे, और होम स्टे भी हैं वहाँ पे, और जितने भी हमारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं और वर्ड ऑफ माउथ से वो जो है आगे एक अच्छा मैसेज देते हैं। तो टूरिस्ट जा रहे हैं। जैसे अस्किनी भद्रकाशी उत्सव में भी बॉम्बे से लोग आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे, क्योंकि थोड़ी देर उसके 1 महीने पहले हम एक ट्रैवल मार्ट में गए थे, वहाँ उसकी पब्लिसिटी कर रहे थे और भद्रवाह के स्टेक होल्डर्स ने बहुत खूबसूरती से वहाँ पे प्रेजेंट तो किया ही किया। हमने उनकी प्रेजेंटेशन दी, उसके साथ साथ उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई है, उसको लॉन्च किया। ये एक बहुत मुबारकबाद बात है कि जो एफर्ट्स किए गए थे जॉइंटली, वो एफर्ट्स रंग लाए। पर जो बात आप ये जई वैली की कर रहे हो, ये इशू हमारे सामने आया है, कोई ना कोई ऐसा इशू राइज हुआ है कि जिसकी वजह से जो हमारे वहाँ यंगस्टर्स हैं वो वहाँ टेंट नहीं लगा पा रहे थे। तो उसका हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात किया है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये इशू सेटल हो जाएगा। क्या कारण है? 17 साल से एक व्यक्ति वहां पर टेंट वहां पर लगवा रहा था, लेकिन उसे इस बार परमिशन नहीं मिल पाई। सफर तो जो टूरिस्ट उन्हें करना पड़ रहा है वहां पर। इसमें बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटीज का बहुत रोल रहता है। तो कहीं वो इशू आया था, बट नाउ मैटर हैज बीन टेकन अप। जैसे मैं आपको बताऊं, गाथा लेक में जो बोटिंग थी वो बंद हुई थी और उसमें उसको मैंने पर्सनली खुद हैंडल किया है उस इशू को। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, उसमें पर्सनल इंटरवेंशंस हम लोगों ने की हैं और कहीं ना कहीं छोटी छोटी वो लूप होल्स होते हैं ना, जो उसको जब एड्रेस नहीं होता है तो क्या होता है, वो पूरी चेन ही एडमिनिस्ट्रेशन की जो है उसकी वीकनेस नजर आती है। तो वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का इशू था, वो कोऑर्डिनेट हो गया, सब कुछ हो गया और वो वहां पे बोटिंग फैसिलिटी जो है वो चल पड़ी है अब। तो उसी तरीके से जो जई वैली का ये इशू है, इस पे भी डेलिब्रेशंस लिए जा रहे हैं। जो छोटा मोटा कुछ इश्यूज हैं, कोई अथॉरिटी की बात करें आप, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेके या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को लेके, तो कुछ यंगस्टर्स हमारे पास यहाँ पे आए भी थे और उनको हमने भेजा भी था, बट अभी शायद वो अंडर प्रोसेस है। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम। आप भी जम्मू की लोकल हैं, आपको क्या लगता है कि जम्मू में ऐसी कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप उस पर काम भी कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परमंडल उत्तर बैनी एक बहुत ही हमारे लिए, मैं ये कहूँगी, छोटा काशी है। उसका पोटेंशियल भी बहुत है और वहाँ पर पहुँच के ही एक अलग सी जो वाइब्स आती हैं। और मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे एक सबको कोहेसिव मोड में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना वहाँ पे फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और जैसे मैं आपको बताऊँ कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के इश्यूज़ थे वहाँ पे, कुछ ऐसे DPRs थी जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी और मैं बड़ी खुशी से आपको बताना चाहूँगी कि उसमें पूरा अप्रूवल्स हो चुके हैं। रिवाइज्ड DPRs के बहुत जल्द वहाँ पे काम भी शुरू होगा और जो वहाँ पे त्रुटियाँ हैं वो बड़ी जल्दी जो है वो कवर की जाएंगी। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा भी बहुत एक्टिवली वहाँ काम कर रहे हैं। जैसे श्रावण महोत्सव में भी वहाँ पे सफाई का अभियान और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर सोमवार को की जाती हैं। और उसके साथ साथ जो वहाँ के जो यूथ है, जो स्टेक होल्डर है, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है और वो लोग जो हैं वो एक समझिए कि वो खुद ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी परमंडल उत्तर बैनी और जो प्रोजेक्ट है उसके तहत भी उसको बहुत ही एक अपबीट मैं कहूँगी वो डेस्टिनेशन भी बनने वाली है। और जो इश्यूज अभी परमंडल उत्तर बहनी में देखे जा रहे हैं वो बड़ी जल्दी खत्म होंगे इश्यूज और एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन बन के उभरेगी। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बसोली में जितना हमारा पोटेंशियल है वाटर स्पोर्ट्स से लेके पूरा, तो वो भी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उसको सैंक्शन मिल गई है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो भी एक डिफरेंट ही लेवल पे प्रमोट किया जाएगा। और अभी प्रमोट हो भी रहा है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वहाँ पे डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैम से हमने बातचीत की और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है और मैम ने आश्वासन दिया है कि पत्नी टॉप में, नथा टॉप और सनासर में जो यात्रियों को, जो टूरिस्टों को परेशानियां आती है, उन परेशानियों का जल्द निवारण जो है वो किया जाएगा। अगर आप भी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।